नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NM क्लासेज में। हम लोग प्रतिदिन की तरह आज भी बेसिक मैथ का 5वां पार्ट लेकर आप लोग के सामने हाजिर हैं। हम लोग इससे पहले 4 वीडियो बेसिक मैथ पे कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को देखा था, इवन नंबर और नंबर के बारे में जाना था। इसके बाद कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर का सम कैसे निकाला जाता है इसके बारे में पढ़ा था, कंटिन्यूअस इवन नंबर का सम निकाले थे, और कल के वीडियो में हमने कंटिन्यूअस ऑड नंबर के सम को भी देखा था। कल के होमवर्क को यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद संख्या से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपको क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 5 में कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा कल का पहला सवाल है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। कल के होमवर्क का था ना, होमवर्क में मैंने दे रखा था, तो होमवर्क का पहला सवाल था 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो हमने बोला था कि जितने भी अंकों का कुल जितना, जैसे कल एग्जाम्पल दिया था हमने, 4 अंकों की संख्या कितनी होती है ये निकालने के लिए। तो कैसे निकाले थे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्लस 1 कर दो, हो जाएगा। तो आपको निकालना है अभी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, नहीं 5 अंकों की कुल संख्या, मतलब कि पूरे संख्या पद्धति में, पूरे नंबर सिस्टम में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो 5 अंकों की कुल संख्या बराबर कैसे निकालोगे आप, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 को 5 बार लिखो, माइनस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखोगे, तो 1 लिख करके 4 जीरो डालो आप, और प्लस 1। ऐसा करने के लिए कहा गया था। जब आप ऐसा करोगे तो इसमें 1 जोड़ दो, ये वाला 1 इसके साथ ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 और 1, माइनस 10,000। ठीक है, तो आपका माइनस होके कितना आ जाएगा जी, तो 0 यहां तक, तो 4 इसके साथ घट करके 0 10 माइनस 1 9, मतलब कि 90,000 टोटल 5 अंकों की कुल संख्या होगी। ठीक है, दूसरा सवाल था मेरा, 8 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। तो सेम तरीका, 8 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो 8 अंकों की संख्या बराबर, 8 अंकों की कुल संख्या बराबर कितना होगा बताओ आप। तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करोगे, 1 लिख करके 7 जीरो लगा दो, इतना कर दो, उसके बाद प्लस 1 कर दो आप। तो ऐसा करने पे आपको मिलेगा क्या, जरा देखो, इसमें 1 बढ़ा दो आप, इसमें 1 बढ़ा दो, तो ये कितना था, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या था। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जैसे ही आप 1 बढ़ा दोगे तो वो बन जाएगा 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आप करके देख लेना, इसमें 1 जोड़ोगे तो ये 10 10 10 10 सब जीरो हो जाएगा यहां तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 कैरी मतलब 10 का चला जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 2 3 4 5 6 7, हो गया ना 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, आप माइनस करोगे तो ये कितना है, आप देखो, आप कितना जीरो है, 7 जीरो, तो इसका 7 स्थान वाला जीरो ले लेगा, यहां तक देखो, ये जीरो 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो में से 7 जीरो माइनस होगा, तो 7 जीरो, फिर 10 माइनस 1 बचा हुआ है, तो जो कि 9 देगा आंसर, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हो आप, 5 अंकों की कुल संख्या बोले, 8 अंकों की कुल संख्या निकालने को बोले, या फिर जितने अंकों की कुल संख्या बोले, तो आप क्या करना है, क्या कीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या मतलब 5 अंकों की निकालने के लिए बोले, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्लस 1 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल था मेरा 3 नंबर, तीसरा सवाल है मेरा, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 71 से पूर्णतः विभाजित हो। यही था ना 3 नंबर में।
3 नंबर में आपको बताना था कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो क्या है जो कि 71 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो आप सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लो। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट कितना होगा? सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू 6 अंकों की पूछा है तो 6 अंकों की पूछा है तो 6 बार 9 को लेना है, ले लिए आप। ठीक, इतना पूछता तो इतना आंसर था, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो, लेकिन वो क्या हो? 71 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो। तो आप क्या करोगे? 71 से इसमें डिवाइड लगाओगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। चलो आप डिवाइड लगाओ एक बार में। अब कितने बार में? 4 बार में ये 9 आएगा। अब क्या देख रहे हो? लग जाएगा क्या 59? नहीं, तो एक और 9 ऊपर से लाओ हो, 2 डिजिट लाए हो तो एक 0 दे करके लाओगे। अब कितने बार में? तो 8 बार में भिड़ जाओ आप। तो कितना आएगा? 31 और ये 9 आ गया ऊपर से, तो ये कितने बार में जाएगा? तो 4 बार में आप ले जाओ, 2 8 4, तो कितना हो गया? 5 3, ये कैंसिल। मतलब आप क्या देख रहे हो? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो थी उसमें आप 71 से डिवाइड ले गए तो क्या रिमाइंडर दिया? 35 रिमाइंडर देने का मतलब है ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं था, पूरी तरीके से विभाजित नहीं था। आपको बताना है कि पूरी तरीके से विभाजित क्या होगी। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो क्या होगी जो 71 से पूरी तरीके से क्या हो? डिविजिबल हो। अब हमने बताया था कि डिविजिबल कब होता है? जब रिमाइंडर 0 हो, रिमाइंडर आए ही नहीं तब डिविजिबल होता है। तो रिमाइंडर नहीं आने का क्या तरीका है? 2 तरीका है, या तो रिमाइंडर यहां से घटा दो या फिर बढ़ा दो, मतलब जोड़ करके या फिर घटा करके। तो जोड़ने का क्या मतलब है? आप 35 के जगह पे 71 ला दोगे तो एक बार में, जैसे यहां पे 71 रहता तो 1 बार में 71 डिविजिबल हो जाता, रिमाइंडर 0 आता। मतलब 35 से 71 जाते, मतलब बढ़ा करके जाते। ठीक, एक तरीका यह है कि 35 ही कम कर देंगे तो यहां 35 आएगा ही नहीं, मतलब रिमाइंडर 0, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल। तो चलिए 2 तरीका है ना आपके पास, प्लस करके या माइनस करके। तो आप इससे पूछो कि प्लस करें तुम्हारे साथ या माइनस करें, तो ये बताएगा कि अरे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है तुमको। तुम जैसे ही मेरे में कुछ भी ऐड करोगे, प्लस करोगे, तो हम कहां चले जाएंगे? हम 7 अंकों में चले जाएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन डिमांड नहीं कर रहा है। तो आप 7 अंक में तो जा नहीं सकते हो, मतलब आप जोड़ नहीं सकते हो। तो क्या करोगे? आपके पास एक ही उपाय है, क्या करो? घटाव करो। तो घटाने के लिए इससे मतलब नहीं है, आप जो भी आपका क्या था? डिवाइडेंट है, जो भी आपका भाज्य है, सॉरी, उसमें आप डिवाइड माइनस कर दो रिमाइंडर को। मतलब आपका जो भी रिमाइंडर आएगा उसको प्लस करके आप 0 कर सकते हो या फिर माइनस करके। तो प्लस करके 0 करने का मतलब कि 71 यहां लाने का, और यदि माइनस करना है तो इसी में से माइनस कर दो आप, ताकि यहां पे आए ही नहीं और रिमाइंडर 0 आए। रिमाइंडर 0 मतलब कंप्लीटली डिविजिबल। तो आप 35 यहां पे क्या बोल रहा है? प्लस तो करोगे नहीं, क्योंकि 7 अंकों में चले जाओगे। तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो इसलिए यहां पे इधर मैं लिखता हूं, इसलिए अभीष्ट संख्या क्या होगी? तो अभीष्ट संख्या जो होगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो था ही, इसमें से 35 को कम करना पड़ेगा, तब ना आएगा आंसर आपका। कल और 2 दिन वाले नहीं, कल वाले वीडियो में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3-4 बनाए थे कि कैसे रिमाइंडर को या फिर कोई भी चीज से कंप्लीटली डिविजिबल किया जाता है। यदि नहीं आ रहा है तो आपके पास तरीका है, आप कुछ बढ़ा दो या फिर कुछ घटा दो। तो बढ़ाने का तो है नहीं आप, क्योंकि वो 7 अंक में चला जाएगा। तो आप घटाओगे तो घटाने का क्या है? जो रिमाइंडर है उसको आप यहां से डिवाइडेंड में से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 - 5 4 6 9 9 9 9, ये रहा आपका आंसर। यही सबसे बड़ी संख्या है 6 अंकों की, जो कि 71 से क्या है? डिविजिबल है। अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल क्या था? हाँ, 1 से 100 तक के बीच की 11 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याओं का योग कितना होगा, ये बताना है। जैसे कल हमने क्वेश्चन में दिया था कि 1000 से लेकर के 2000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो कि 123 से डिविजिबल है, मतलब कि विभाजित है, तो उसका सम भी बताओ आप। ऐसा था तो क्या किए थे हमने? 1000 में भाग लगाया था, किससे? 123 से भाग लगाया था, उसके बाद बढ़ते चले गए थे 123 2000 के अंदर तक, फिर उसका सम किए थे। ऐसा किए थे ना? तो वैसा ही सवाल है आपका 4 नंबर कि 1 से 100 के बीच
11 से विभाज्य होने वाली कुल कितनी संख्या है? पहले ये बताओ कुल कितनी संख्या है जो 1 से 100 के बीच में विभाज्य हो रही है। तो 1 से 100 के बीच में, तो इसके लिए आपको तो डिवाइड लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही देख सकते हो 1 2 3 4 5 ऐसे करते जाओगा तो आपका क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। यही ना डिविजुअल है। 11 के बाद क्या डिविजुअल होगा? तो कोई भी चीज है, जैसे 5, ठीक, 5 ऐसा संख्या है जो 5 से डिविजुअल है। इसके बाद 5 से डिविजुअल होना कौन है? तो इसमें जैसे ही 5 ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा, इसमें 5 ऐड करोगे 15 आ जाएगा। ये सभी क्या जा रहा है? डिविजुअल जा रहा है। उसी तरीके से 11 से डिविजुअल होने वाली 1 से 100 के बीच में प्रथम संख्या है 11, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 22। आप 11 भरे, फिर 11 भरो, 33 44 55 66 77 88 और 99। इसके बाद आप जो भी जाओगे वो 100 के बाद वाला चला जाएगा, लेकिन आपका रेंज क्या है? 1 से 100 का रेंज लेना है, 1 से 100 तक की संख्या लेनी है। तो 1 से 100 तक में यही आएगा। अब इसको क्या करना है? आपको जोड़ देना है, बस इसको क्या करना है? आपको जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ोगे? तरीका आसान है, जोड़ लो आप। क्या करोगे आप? जोड़ो 11 22 33 44 55 66 77 78 79, मतलब कितनी संख्या है जो कि 11 से डिविजुअल है? तो आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 ऐसी संख्या है, 9 संख्या 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में है, जो कि बीच में है, जो 11 से विभाजित हो जाएगी। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या निकालना है? हमने इसके साथ एक और सवाल ऐड किया था कि उसका सम भी बताओ। सम मतलब जोड़ कर लेना है। तो आप सभी इस सब का जोड़ कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा लिख लीजिएगा। ओके, ये तो नहीं बताना पड़ेगा शायद। नेक्स्ट सवाल है मेरा, जोड़ने तो सभी को आता है ना, 5 नंबर में है। 5 नंबर के लिए हमने यहां पे बात कर लेते हैं। कल बात हुई थी 5 नंबर टाइप के लिए। क्या था क्वेश्चन कल में था, हमने सीखा था कि कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर का सम कैसे निकाला जाता है। परसों वाले वीडियो में देखा था। तो नेचुरल नंबर का सम निकाला जाता है, जहां तक संख्या गई हुई है वहां तक उसमें 1 बढ़ा करके गुना कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। फिर आया था सम संख्या का, कंटिन्यूअस इवन नंबर का सम निकालना हो आपको, तो कैसे निकालोगे? तो उसका सम निकालने के लिए क्या करोगे? आप पहले जहां तक संख्या गई हुई है उसका आधा करो, ठीक है, फिर 1 बढ़ा दो उसमें और गुना कर दो दोनों को। फिर आया था ऑड नंबर कंटिन्यूअस में रहे सर, मतलब विषम संख्या लगातार रहे, तो उसको कैसे जोड़ेंगे? तो उसके लिए जैसे एक सवाल था आपका कल के होमवर्क में, 135 कहां तक गया हुआ था? 41 तक गया हुआ था। तो आप क्या देख रहे हो, ये कैसा है? 135, ये कैसा सीरीज जा रहा है? तो ये सीरीज नेचुरल नंबर का भी नहीं है, इवन नंबर का भी नहीं है, ये ऑड नंबर का है क्या? तो हाँ, ये ऑड नंबर का सीरीज है। तो ऑड नंबर का सीरीज का सम कैसे निकाला जाता है? तो इसका भी सम निकाला जाता है, वही आसान तरीका है। सम निकालने के लिए क्या करोगे? आधा करो। तो 41 का आधा आपसे नहीं होगा क्योंकि पॉइंट में चला जाएगा। तो 41 में 1 बढ़ा दो, मतलब n+1 करने को बोला था हमने, और इसको 2 से डिवाइड करने को बोला था। मतलब कि n जहां तक गया हुआ है उसमें 1 बढ़ा दो आप और 2 से डिवाइड करो और फिर उसका स्क्वायर कर दो, यही था ना। तो n में 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 41 में 1 बढ़ाओगे तो 42 डिवाइड बाई 2 उसका स्क्वायर। तो 42 को डिवाइड करोगे 2 से तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा, और जब 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आप अभी नहीं जान रहे हो स्क्वायर कैसे किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिखाएंगे। स्क्वायर वाले वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर इसके बाद ले चलेंगे, तो उसमें सिखाएंगे कैसे आसानी से वर्ग और वर्गमूल किया जाता है। आप सिंपल जान रहे हो कि 2 स्क्वायर मतलब 2 है, मतलब कि 21 को 2 बार गुना करना है। ये तो आप कर सकते हो, 21 को 2 बार गुना, जो कि आपको गुना करोगे तो आप पाओगे 441, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, इसको मिटाता हूं, ठीक है। आप लोग पॉज करके होमवर्क को अच्छे से मिला लीजिएगा, ओके। चलिए मिला, 6 नंबर पे आते हैं। सिक्स नंबर है मेरा, 6 नंबर था 135 91 तक गया हुआ था। 135 ये कहां तक गया हुआ था आपका? 91 तक गया हुआ था। क्या देख रहे हो आप, कैसा सीरीज है? तो भैया मेरा ये ऑड वाला सीरीज है। तो ऑड वाले सीरीज का सम कैसे निकाला जाता है? तो ऑड वाले सीरीज का सम निकाला जाता है, आपके बोले तो क्या करोगे आप? n+1 करोगे, मतलब आप इसका सम निकालने के लिए 1 बढ़ाओगे आप, मतलब n+1/2 उसका स्क्वायर करोगे आप, मतलब 91 का स्क्वायर करोगे तो 91 में 1 बढ़ा दो आप,
उसका 2 से डिवाइड करो, मतलब आधा करो, तो 91 मतलब 92, इसको जोड़ोगे आधा करोगे तो 92 का आधा कितना हो जाएगा, तो 92 का आधा होगा 46 होगा। इसका स्क्वायर करो आप, तो 46 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा आप बताओ। देखो 46 को 2 बार गुना कर लो, आप लिख लेना। तो 46 का स्क्वायर होता है, ये कितना है, 50 से कम है, कितना कम है, 4 कम है तो 16, ठीक है, कम है 25, 2116, ठीक। ऐसे भी देख सकते हो, 6 का स्क्वायर 36, 3 24, 48, 3 51, 5 16, 5 21। बताएंगे अभी थोड़ी देर में, बता ही देते हैं स्क्वायर का, क्योंकि आ रहा है। फिर है अगला मेरा 7 नंबर। 7 नंबर था 11 13 15, ये कहाँ तक गया हुआ था, ये गया हुआ था आपका 111 तक। अब बताओ भैया 111 तक गया हुआ है, तो इसका आप क्या देख रहे हो, ये ऑड वाला सीरीज है, ओके, बट कंटिन्यूअस है क्या, तो नहीं। तो हम मान लेते हैं कि क्या है, ये अब मेरा कंटिन्यूअस है, 1 3 5 ऐसा है मेरा, मान लो, ठीक है, मान लो। तो इसका सम तो निकाल सकते हो ना, तो हाँ इसका सम हम निकाल सकते हैं, जहां तक गया हुआ उतना, एक बढ़ा करके और 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर। तो एक बढ़ाओगे 111 में तो आ जाएगा 112, उसका आधा करो आप, तो 112 का आधा करोगे तो कितना मिलेगा, 56 मिलेगा आपको। तो 56 का स्क्वायर करोगे तो 56 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाता है, 36, और 25 में 6 बढ़ा दो आप, 31, इतना आ जाएगा, ठीक। ये तो कितना था, 1 से 111 था ना, आपको कहां से लेना था, 11 से 111, मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा लिए हो क्या इसमें, इसके सम में कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड आया ना, तो ये मेरा है 1 से 111 तक, मतलब आप 1 से इसके पीछे वालों को हटाओगे। अब इसके पीछे में 10 आएगा क्या, तो नहीं, 10 तो आएगा इवन नंबर में, और हम ले रहे हैं ऑड का सीरीज, तो मेरे इसके पहले मेरा क्या मिलने वाला है, तो 9 मिलने वाला है। मतलब आप क्या देख रहे हो, 1 3 5, ये वाला जो 9 तक गया हुआ है इसको हटाओ, तो इसका सम कैसे होगा, जहां तक गया हुआ है वो ले लो, 9 उसमें 1 बढ़ा दो तो 10, 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर कर दो तो 25, ठीक है। ऊपर में लिख देता हूं, इसके बाद कितना आया, 25। इसके बाद आप क्या देख रहे हो, ये 25 आया, ये कहां तक आया, 1 से 9 तक का, ये है 1 से 11 तक का, तो 1 से 11 तक में से 1 से 9 को हटा लेंगे, मतलब माइनस कर लेंगे, तो आपका क्या बचेगा, 11 से 111 नहीं बचेगा, ठीक है। इसलिए 11 13 15 जो कि 111 तक गया हुआ था, इसका सम कैसे निकालोगे, तो इसका सम मेरा निकल चुका है 3136 माइनस 25, ये आप माइनस करोगे तो 1 1 1 3, ये रहा आपका आंसर। सही, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का होमवर्क बना होगा, मुझे विश्वास है। नेक्स्ट है मेरा, चलिए कल इतना ही क्वेश्चन था ना, चलिए अगला सब, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आज देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आज किस तरीके का हम लोग सॉल्व करेंगे। डेली कुछ ना कुछ सीखना है, बस यही सोच के साथ आप लोग देखो, सीखेंगे जरूर। प्रत्येक दिन 2 भी चीज नया सीख रहे हो तो महीने में कितना चीज सीख रहे हो आप, 60 चीज सीख रहे हो ना, 30 × 2 60, तो 60 चीज सीख रहे हो। इसके बाद प्रैक्टिस भी कर रहे हो आप, होमवर्क डेली मिल रहा है उस पर आप बना रहे हो, तो लगभग 1 महीने में आपके होमवर्क के थ्रू आप जैसे 10 क्वेश्चन यहाँ पे बात होगी, 10 क्वेश्चन होमवर्क में, मतलब 20 क्वेश्चन डेली का चलेगा, तो 1 महीने में 600 क्वेश्चन आप अपने कॉपी में ले जा रहे हो। अब क्या चाहिए आपको, तो चलिए आज का मेरा पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, कल हमने यहाँ तक छोड़ा था आपको, कल यहाँ तक छोड़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये था, ठीक। मतलब डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, यहां तक ने हमने बात कल की थी, ओके। तो इस पे क्वेश्चन कैसा मिलता है, इस पे क्वेश्चन पहला आपको मिलेगा, वह कौन सी संख्या है, देखिए कैसे मिल रहा है, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर, जिसे 15 से भाग देने पर भाग देने पर
भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है। भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है। यही था मेरा सवाल। देखो इस कैसे बनता है, इस पे वीडियो सही जा रहा है जी। चलिए, तो कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है? ठीक है, कौन सी संख्या है? संख्या आपको निकालना है, निकालेंगे हम भी। 15 से आप क्या कर रहे हो? भाग दे रहे हो। 15 से आप भाग दे रहे हो। भागफल कितना है? 15। शेषफल कितना है? 5। जरा ये बताओ, जो भाग देता है, जिसे 15 से भाग देने पर, मतलब कि 15 आपका क्या हो रहा है? भाग दे रहा है। तो क्या देख रहे हो? जो भाग देता है वही ना भाजक कहलाता है जी, कहलाता है। भागफल 15 दिया हुआ है, भागफल भी यहाँ डाल दोगे। शेषफल 5 दिया हुआ है, ये भी डाल दोगे। कल हमने बोला था कोई भी फॉर्मूला होता है, 4 चीज दिया हुआ है, 4 फॉर्मूला में 4 क्वांटिटी है, तो उसमें से 3 चीज का वैल्यू देगा और चौथे का पूछेगा आपसे सवाल। तो इसमें देखो 1 2 3 4 है ना, 3 चीज का दे रखा है। ये आपका दे दिया भाजक, दे दिया, ये दे दिया आपका भागफल, ये दे दिया शेषफल, तो आपसे ये पूछ लिया भाज्य, यही ना होगा। देखो आप जैसे, मतलब ऐसा है कुछ, 15 से आप क्या कर रहे हो? भाग लगा रहे हो। कौन सी संख्या है? हमको यहां वाला निकालना है, वही ना संख्या में 15 से भाग लगा रहे हो, तो संख्या हमको नहीं पता है। भागफल कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। ऐसा करने पे शेषफल कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो यही का वैल्यू निकालोगे ना, और यही को ना डिवाइडेंड बोलते हैं, इसी को ना डिवाइडेंड बोलते हैं। मतलब आपको डिवाइडेंड निकालना है या फिर भाज्य निकालना है, तो बस बना दो। तो इसलिए भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक। भाजक कौन? जो भाग देता है। तो भाग कौन दे रहा है? 15 इंटू भागफल। भागफल कौन है? यहां वाला भागफल, ओके, कोएफिशिएंट, प्लस रिमाइंडर कौन है आपका? तो 5 है। इसको सॉल्व करो। 15 में 15 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 225 आएगा। 5 बढ़ा दो आप तो 230 आ जाएगा। हो गया आंसर। नहीं विश्वास है तो आप चेक कर लो। ऐसा क्वेश्चन भी रहता है, इतना निकालने के बाद आपको क्वेश्चन बोलेगा, जैसे ऐसे सीबीएसई वाले में के लिए, जैसे मतलब सीबीएसई वाले का मतलब कि जिनका इंग्लिश में, तो उन इंग्लिश में भी कोई बड़ी बात नहीं, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में ऐसे बोलेगा, फाइंड द नंबर विच इज, फाइंड द नंबर इन विच, ऐसा रहेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, व्हाट इज द नंबर इन विच व्हेन वी डिवाइड बाय 15 वी गेट 15 एज ए कोएफिशिएंट एंड 5 एज ए रिमाइंडर, देन व्हाट इज द नंबर, ऐसे रहेगा। एंड ऑल्सो वेरीफाई के लिए रहेगा। तो क्या करोगे आप? 230 तो आ गया ना, आप ऐसे करके देख लो। आप 15 में 230 से भाग लगा करके देख लो, तो एक बार में 15 और 8 80, तो 80 कितने बार में? 5 बार में 75, तो 5 शेष बचा। सही था क्या? 15 15 5 सही है ना। चलो नेक्स्ट है, इस आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल लेते हैं हम। ये देखिए, ये बढ़िया सवाल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा आपको। 4 चीज है, इसमें से 3 चीज का वैल्यू देगा और चौथे का पूछेगा। आप लोग बना लोगे, विश्वास है मुझे, ठीक। चलिए अगला मेरा, कि 33 को किस संख्या से भाग दे दोगे कि भागफल आपका 55 रहेगा। मतलब बोला जा रहा है 33 को किस संख्या से भाग दोगे कि भागफल आपका कितना आ जाए? 55 आ जाए, ठीक है ना। ऐसा है कुछ सवाल। 33 को आप भाग दे रहे हो, किस संख्या से भाग दे रहे हो? हमने नहीं माना, हमने बॉक्स मान लिया कि उस बॉक्स में क्या जाएगा, ताकि आपका आंसर कितना आ जाए? 55 आ जाए। मतलब यही सवाल है, 33 में आप किस चीज से डिवाइड लगा रहे हो कि आपका आंसर 55 आ जाए। यही चीज निकालना है कि वो क्या है, वो डिवीजर क्या है आपका, क्या है। तो आप कैसे निकालोगे जरा आप सोचो। मान लेते हैं कि हम किस चीज से भाग लगा रहे हैं। आप ऐसा क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, इस तरीके के क्वेश्चन को। आप मान लो कि आप भाग लगा रहे हो, डिवाइड कर रहे हो x से, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप x से डिवाइड लगा रहे हो, 33 में x से डिवाइड लगा रहे हो, तो आपको जरा सोचो 33 में आप जो डिवाइड लगा रहे हो x से, तो इसको आप फ्रैक्शन के रूप में 33/x ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू 55। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या देख रहे हो, एक चीज और ध्यान देना, जब भी आप आपका x, यही इस x का वैल्यू निकालना है ना आपको, तो इस x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप एक समय एक बात को मेरी ध्यान से सुनना। x आपका प्लस में रहे कोई दिक्कत नहीं है,
माइनस में रहे कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका डिवाइड में रहे ना तो कोशिश करो इसको बदल लेने का ताकि आपका आंसर सही आए, नहीं तो गड़बड़ हो जाओगे फिर। जैसे डिवाइड में तो कैसे इसको चेंज कर लोगे, तो यहाँ पे डिवाइड है, इसको LHS से RHS, मतलब ऐसा पढ़े हो ना कि LHS RHS मतलब प्लस प्लस जो है मेरा LHS से RHS मतलब कि बराबर साइन के इधर से उधर जाता है या फिर उधर से इधर आता है तो माइनस में बदलता है, और आपका मल्टीप्लाई चेंज होने पे डिवाइड में बदलता है और डिवाइड चेंज होने पे मल्टीप्लाई में बदलता है। तो आपका x क्या था, यहाँ पे डिवाइड था जो कि चेंज होगा, मतलब उधर भेज देते हैं इसको, x को उधर भेज देते हैं तो उधर 55 पहले से था, ये x उधर जाएगा, यहाँ पे डिवाइड था तो उधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई x। अब आपका x मल्टीप्लाई में है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, जिस चीज का वैल्यू निकालना हो, एक बात और ध्यान से सुनिएगा, जिस चीज का वैल्यू निकालना है उसको अकेला करो। अकेला करने का मतलब इसको आप अकेले करो, तो अकेले कर कब कैसे होगा, इस 55 को इधर भेजोगे तब। 55 क्या कर रहा है इसके साथ, 55 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 55 इधर आएगा, उधर से इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो डिवाइड बन के आएगा। डिवाइड बन के मतलब आने का मतलब नीचे में आएगा। क्या कोई भी चीज जैसे 5 में 3 से डिवाइड देना है तो ऊपर में लिखोगे ऐसे, नहीं ना, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर 5 में डिवाइड देना है 3 से तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको 55 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, आपको डिवाइड करवाना है तो डिवाइड मतलब नीचे आएगा। अब आप क्या देख रहे हो, ये 33 है और 55 है, ये ध्यान दो आप, 11 के 12 में ये 3 बार में आता है काट दो, और ये 5 बार में आता है काट दो, मतलब करता है ऐसा, जैसे कॉमन जो हो ना उसको काट दो। कॉमन करने का मतलब HCF, 33 और 55 का HCF निकालोगे तो 11 आएगा, 11 से काट दो आप। या फिर ऐसा समझ लो भिन्न का गुना, समझते हो ना, भिन्न का गुना जिसमें काटा जाता है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3/5 आंसर आ गया। था ना बढ़िया सवाल। यही सवाल था कि 33 में, यही सवाल था 33 में 33 को किस संख्या से भाग देने पर, यही सवाल था, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त हो, भागफल 55 प्राप्त हो, भागफल 55 प्राप्त हो। यही सवाल था, हमने इसको सॉल्व किया, शायद सभी को समझ में आ गया होगा कि ऐसे सवाल को इस तरीके से x मान के बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा कि 12, 20, 24 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। जरा आप देखो, ये आप सभी को आता होगा, आपको ऐसे दे दिया जाए 12, 20 और 24, इसका आप एलसीएम निकालो, इसका आप एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो एलसीएम निकालने सभी को आएगा। आप इस तरीके से कर सकते हो एलसीएम को, यही करता है सब कोई, ऐसे करके ऐसे करते हो। चलिए, ये 2 से लग रहा है तो 6 बार में, 10 बार में, ये 12 बार में, फिर ये 2 से लगा 3 बार में, 5 बार में और 6 बार में, फिर ये 3 से लगा 1 बार में, 5 बार में, 2 बार में। अब नहीं लग रहा है तो एलसीएम करके आप क्या कर लेते हो, 2 × 2 × 3 × 5 × 2, मतलब साइड वाले को 1 को छोड़ करके तो गुना करते हो तो कितना आता है, 120 आएगा। ठीक, इसको आपको बोला जा रहा है कि 12, 20, 24 का एलसीएम निकालो, लेकिन कौन विधि से निकालो। ये जो विधि है ये क्या कहलाता है, डिवीजन मेथड, भाग विधि कहलाता है। ये आप क्या करते हो, डिवाइड ही तो कर रहे हो ना, तो ये भाग विधि कहलाता है। या एलसीएम निकालने का कौन सा तरीका है, डिवाइड तरीका है, डिवीजन मेथड है। आपको बोला जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लगा करके करो, आपको बोला जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन लगा करके करो। ठीक, तो ये कैसे होगा इसको अभी देखते हैं। जैसे है मेरा 12 है, 20 है और 24 है, इसको आप लिख लो। कल हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया था कि कैसे होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी चीज का जैसे 1600 का करके दिखाया था, 120 का करके दिखाया था, कैसे होता है वो इसी तरीके से आप करो, और फिर साइड वाला जो भी है उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख लो। जैसे 12 को करोगे तो क्या आएगा, 12 को आप जब करने बैठोगे तो 2 × 2 × 3 आएगा। ठीक, उसी तरीके से 20 को जब आप करोगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 5 आएगा। फिर जब आप 24 का करोगे तो क्या आने वाला है, 2 × 2 × 2 × 3। क्यों, क्योंकि देखो आप 2 से डिवाइड लगाओगे कितना बचेगा, 12। फिर 12 क्या है, 2 से डिवाइड लग रहा है तो 2 लिख दिए। जब लगा दिए 12 में 2 से भाग तो कितना बचा, 6 बचा। फिर 2 से भाग लगा 3 बार में, तो ऐसे लिखा जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से, यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। कर रहे हो ना प्राइम फैक्टराइजेशन, यही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे सर, तो हो गया। अब इसमें से एलसीएम आपको निकालना है।
इतना कर लेने के बाद एलसीएम कैसे निकलेगा, ये वाले तरीके से। तो ये वाले तरीके से आपका एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम निकालने के लिए आप जरा ध्यान दो, एकदम आसान सा तरीका है। आपको जो जो दिख रहा है उसको नोट करो। क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, मतलब 2 3 5, मतलब आपको क्या क्या दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, 5 दिखा, यही दिखा ना। आप दिमाग में डाल दिए कि जो आपको 4 दिख रहा है क्या, इसमें आपको 6 दिख रहा है क्या, नहीं, आपको दिखा 2 3 5 दिखा। बस एक चीज ध्यान दो, जो ज्यादा दिखे ना, जैसे 2 आपको यहां भी दिख रहा है 2 बार, यहां भी दिख रहा है 2 बार, यहां पे कितने बार दिख रहा है, 3 बार, तो आपको 2 दिख रहा है उसको लेना है, लेकिन कहां से लेना है, जहां पे ज्यादा संख्या हो उसकी वहां से लोगे। तो 2 यहां से लोगे या यहां से लोगे या यहां से लोगे, तो आप बोलोगे सर यहां, आप बोले कि ज्यादा लेना है, तो ज्यादा तो यहां है, तो ले लो ना, यहां से ले लिए, ठीक हो गया। फिर 2 का काम खत्म। फिर क्या है, 3 आपको दिख रहा है तो 3 लोगे, 3 यहां से लो या फिर यहां से लो, दोनों जगह एक ही बात है, तो आप 3 ले लोगे, कहीं से लोगे तो एक ही 3 मिलेगा ना, मिलेगा। फिर 5 आप लो, 3 की छोड़ना किसी को नहीं है, 2 भी ले लिए, ज्यादा वाला है वहां से, 3 भी ले लिए, 5 आप देख रहे हो यहीं पे है ना 5, तो 5 तो आपको एक लेना होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, मतलब 120 आएगा। ठीक, देखो आप दोनों जगह सेम आ रहा है ना। तो ये हुआ आपका डिवीजन मेथड और ये हुआ आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज के बाद एलसीएम को आप कोशिश करना, अभी से जितने भी हम सवाल दे होमवर्क में, आप दोनों तरीके से बनाओ। डिवीजन मेथड आता होगा, फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता होगा, बनाओ 10 क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, 12 का फैक्टराइजेशन कर लोगे, 20 का कर लोगे, 24 का कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जो जो दिखे, जैसे 2 दिख रहा है लेना है, 3 दिख रहा है उसको भी लेना है, 5 है वो भी, छोड़ना किसी को नहीं है। अब 2 यहां पे 2 बार, ज्यादा बार वाले को ले लेना है, तो 2 यहां पे 3 बार दिखा उसको ले लो आप, 3 यहां से लो या यहां से लो, एक ही बार है तो ले लो, 5 को ले लो, फिर मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है सर, आप ये तो बता दिए एलसीएम कैसे किया जाता है। इसी का जब एचसीएफ करना हो, इसी का आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं, एचसीएफ करने के लिए बोल रहे हैं, तब ये कैसे बनेगा दिखाते हैं। अभी जैसे 12 20 24 था, ठीक है, इसका हमने एलसीएम किया, डिवीजन मेथड, भाग विधि और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि, जो कि आपने देखा वो क्या था, एलसीएम करने का तरीका था। अब इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, डिवीजन मेथड से पहले देख लो, डिवीजन मेथड कैसे लगाते हैं एचसीएफ में। आप क्या करो, सबसे छोटा कौन है आपका 12 से डिवाइड लगाओ, किसी में भी लगा दो, 20 में या 24 में, तो चलो 20 में लगा देते हैं। कितने बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा सर 12, ठीक, 20 में से 12 माइनस करो तो 8 बचेगा। इस 8 को क्या बना लो, अब इस बार जो रिमाइंडर आएगा ना वही आपका क्या बनने वाला है, डिवीजर बनने वाला है, मतलब भाजक बनने वाला है। ये 8 अब बन गया डिवीजर, मतलब ये अब भाग लगाएगा, किसको डिवाइड करेगा, तो जस्ट ऊपर वाले को। इधर में देखना ऊपर वाला क्या है। ये ऐसा कब तक करेंगे, ऐसा तब तक करते बढ़ते हुए चलेंगे जब तक कि रिमाइंडर में ना 0 नहीं आ जाता। तो आप 12 से एक बार में भाग लगाए हो तो 12, 10 घटाए हो तो 8 आया, और 8 को अब क्या कर रहा है, रिमाइंडर तो 0 नहीं आता, तो 8 क्या करेगा, ऊपर वाले को नीचे उतार करके अब बोलेगा कि हम तुम्हें भाग लगाएंगे। कितने बार में, एक बार में, 4 आया। अभी भी रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा है। अब क्या करेगा, तो ये भाग लगाएगा किसको, इधर वाले में, ऊपर जो डिवीजर था उसको अब डिवाइडेंड बना लेगा। ऊपर में कौन डिवीजर था, कौन डिवाइड कर रहा था, तो 8, अभी 8 को भाग लगाएगा। सिंपल सा तरीका है, आप सबसे छोटा को पकड़ो, उसमें किसी को भाग लगाओ, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आए बढ़ते चलना है। तो कैसे बढ़ना है, जो रिमाइंडर है उसी को अगले स्टेप में डिवाइजर बना लो, डिवीजर बना लो, भाजक बना लो आप, ठीक। और डिवाइडेंड कौन रहेगा, तो ऊपर में जो डिवीजर होगा वही डिवाइडेंड का काम करेगा, भाज्य का काम करेगा। तो 4 से 2 बार में 8, ये कट गया। क्या देख रहे हो, रिमाइंडर खत्म ना, मतलब कि लास्ट कौन कर रहा था, लास्ट कौन काटा है, कौन रिमाइंडर 0 लाया है, तो 4, मतलब 4। अब आगे जो भी काम होगा 4 लेकर के आगे बढ़ेगा। तो 12 20 का तो हो गया था, अभी 24 का बाकी है। तो 24 को डिवाइड कौन लगाने वाला है, 12 या 4। तो अभी हमने कहा जो अंत तक जाता है, जो अभी रिमाइंडर 0 कौन लाया था, 4, 8 नहीं ना लाया था या 12 नहीं ना लाया था, तो 4 ही ना आगे बढ़ेगा। तो 4, अब इसको 24 जो बचा हुआ है उसको अब डिवाइड लगाएगा। तो क्या देख रहे हो, 6 बार में 24 कट गया ना, मतलब क्या देख रहे हो आप, 4 24 को भी डिवाइड लगा दिया और यहां भी पूरी तरीके से क्लियर कर दिया, मतलब रिमाइंडर 0 कर दे रहा था। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, जो अंतिम में काटे वही।
4 आंसर। ये था आपका कौन सा तरीका, ये था आपका डिवीजन मेथड, मतलब डिवीजन मेथड, भाग विधि था। ओके था, ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को जैसे एलसीएम बनाए थे आप डिवीजन मेथड से, फिर हमने सिखाया, क्या सिखाया था, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें भी आपको लगा सकते हो क्या वो मेथड, तो हाँ लगेगा, वही तो सिखाना है, ये तो अधिकांश को आता होगा। जैसे आप क्या करो, 12, 20, 24, वही तरीका है जैसे उसमें किया था ना फैक्टराइजेशन, यहां भी करो आप। तो क्या करोगे, 2 × 2 × 3, इसको जब आप करोगे तो 2 × 2 × 5, इसमें करोगे तो 2 × 2 × 2 × 3, 2 4 8 24 आ जाएगा। एचसीएफ करना है आपको, क्या निकालना है, एचसीएफ, मतलब यहां तक तो वही तरीका था, एलसीएम में करो या फिर एचसीएफ में करो, आपको फैक्टराइजेशन करना ही है जब आपको बोला जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए, तो यहां तो करोगे ऐसे ही। अब एलसीएम में क्या था कि लेना सबको है, एलसीएम में क्या है, लेना सबको है, जो ज्यादा संख्या में हो उसी को। जैसे 2 यहां से नहीं लेकर के यहां, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा थी, 3 यहां से लिए, 5 यहां से लिए, फिर मल्टीप्लाई कर दिए। एचसीएफ में क्या है, तो जो कॉमन हो उसी को लो। कॉमन का मतलब जैसे 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो एक बाहर निकल जाएगा। फिर 2 यहां है, यहां है, यहां है, ये भी बाहर निकल जाएगा। 3 यहां है, बट यहां है क्या नहीं, तो इसको कॉमन नहीं कहोगे। कॉमन कौन होता है, जो सब में हो। तो यहां पे तो दिखा नहीं आपको 3, इसमें 3 है, इसमें 3 है, बट यहां 3 नहीं है, तो आप 3 तो ले नहीं सकते हो, 3 नहीं ले सकते हो। 5 यहां है बट इसमें नहीं है, तो आप किसी को आप कॉमन नहीं कर सकते हो कि अब कोई कॉमन है क्या, तो नहीं। तो 2 मिला, फिर से 2 मिला, 2 मिला, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 आंसर आ रहा था ना डिवीजन मेथड में भी 4। चलो, तो शायद हम प्राइम फैक्टराइजेशन को सीख गए कि प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से, इस विधि से कैसे आप एचसीएफ और एलसीएम निकालते हो। अगला है मेरा 24, 25, 29 के अपवर्तक लिखें। अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर लिखना है। अभी आपको सिखाते हैं फैक्टर कैसे लिखा जाता है, एक भी छूटेगा नहीं। फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एलसीएम निकाले, अच्छी बात है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, उस पर एक क्वेश्चन दिखे, वो भी हो गया। फिर अभी एक सवाल आएगा कि फैक्टर बताओ, आप अपवर्तक बताओ। तो फैक्टर कैसे निकाला जाता है, एक भी नहीं छूटने देंगे इस तरीके से जब आप करने बैठोगे। तो जरा देखो, क्योंकि आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को सीख चुके हो, तो वो सीख चुके हो, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, इसकी पूरी गारंटी है आप लोग को। जैसे आपको क्या किसका निकालना था, 24, 25 और 29 का क्वेश्चन बोल रहा है 24, 25, 29, ये 3 संख्या हमने दिया, इसके 29 के अपवर्तक निकालो। अपवर्तक हिंदी में होता है, इंग्लिश में आप देखोगे तो फैक्टर होता है, फैक्टर्स लिखो आप। तो ये क्या होता है सर फैक्टर, तो फैक्टर उसको बोलते हैं जो किसी संख्या को, जैसे 12 को 2 डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो 2 क्या कहलाएगा, 12 का फैक्टर कहलाएगा। 3 12 को डिवाइड करता है या नहीं करता है, करता है, तो 3 भी 12 का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। मतलब फैक्टर वो होता है जो किसी संख्या को डिवाइड कर दे, ठीक। मतलब 24 का फैक्टर आपको लिखना है, तो 24 का फैक्टर कौन होगा, वही होगा ना जो कि 24 को डिवाइड करे। अब ऐसा तो नहीं लोगे कि 24 को डिवाइड 5 कर रहा है क्या, नहीं, और इसका फैक्टर में आप कोई लिख दिया है, कोई बच्चा लिख दिया है 5 कि सर 24 का फैक्टर 5 होगा, तो हम उससे एक ही सवाल पूछो कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो फैक्टर का मतलब वो तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके पास रहता तो ये तो गलत है, तो ये तो नहीं लिखता ना, उसके पास सही जवाब रहता तो फैक्टर का आपके पास सही जवाब रहना चाहिए कि फैक्टर बोलते हैं किसको है, तो फैक्टर उसको बोलते हैं, जैसे 24 का फैक्टर निकाल रहे हो तो 24 का फैक्टर वो होगा जो 24 को डिवाइड करे। मतलब किसी चीज का फैक्टर उसको बोला जाता है जो उस संख्या को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो आप 24 का फैक्टर जब देखोगे तो 5 तो नहीं आएगा, तो सर इसका फैक्टर कौन कौन होगा वो आप बताओ। तो वो देखो कैसे लिखा जाता है। अब आप ये बताओ, कोई भी संख्या 1 से तो डिविजल हो ही जाती है, 1 से डिविजल हो जाती है। जैसे 24 जो है 1 से डिविजल होगा या नहीं होगा, बताओ आप। होगा सर, जरूर होगा, क्योंकि आप बताए हैं कि कोई भी संख्या 1 से डिविजल होता है, तो 1 से डिविजल होगा, ठीक। अब आप क्या करो, कुछ दूरी ले लो, ठीक, कॉमा लगाते चलो। अब 1 से होगा, कितने बार में होगा ये बताओ ना आप। 1 से आप 5 में डिवाइड लगाओगे तो 5 बार में कटेगा। 1 से 10 में भाग लगाओगे तो 10 बार में कटेगा, मतलब कि 10 बार में डिवाइड होगा। 1 से जब आप अभी आपने क्या बोला था कि 1 कोई भी संख्या को डिवाइड करता है, कितने बार में ये बताओ। तो 1 24 को करेगा 24 बार में, तो 1 यहां लिखे हो तो कुछ दूरी पे 24 लिख लो, आप लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 1 के बाद क्या आता है 2, तो
2 से अब देख करके बताओ, देखते ही बता सकते हो कि 2 से डिविजुअल है या नहीं है। मतलब कि 2 से डिविजुअल है तो 2 उसका फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। यही था ना सीन। अभी फैक्टर का क्या बोले थे हमने? फैक्टर का हमने कहा था कि फैक्टर उसको बोला जाता है जो किसी संख्या को डिवाइड कर दे। मतलब 1 डिवाइड कर दे रहा था कितने बार में? 24 बार में, तो 1 भी फैक्टर हो गया और 24 भी फैक्टर हो गया। ठीक है, अब क्या देख रहे हो? 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 2 इसको डिवाइड करता है क्या? तो 2 के लिए क्या था रूल कि अंत में 4 2 4 6 8 0 दिखना चाहिए। तो आपको दिख रहा है ना 4, यानी कि 2 भी डिवाइड कर रहा है ना, तो 2 भी इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। अब 2 कितने बार में डिवाइड कर रहा है? तो 2 आपको डिवाइड करेगा 24 को 12 बार में, तो 2 और 12 दोनों लिख लो आप। 2 और 12 दोनों फैक्टर होगा। ठीक, 2 के बाद आप किसके घर पहुंचोगे? 3 के घर। 3 क्या बोलता है कि अंकों को जोड़ो, 4 और 2 6, ऐसे भी देख सकते हो। 3 के टेबल में तो 24 आता ही है, मतलब कि 3 तो इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, यानी कि 3 भी इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। कितने बार में कर रहा है? 8 बार में, तो 8 भी लिख लो। मतलब कि छूटेगा नहीं, इस तरीके से एक भी नहीं छूटेगा। अभी आपको देते हैं बड़ा देंगे, 120 का देंगे निकालने के लिए फैक्टर। वहां पे आप ऐसे करते चलोगे, इधर से भरोगे, शायद उधर में कहीं छूट जाए, लेकिन इस तरीके से करोगे दोनों साइड लिखते हुए, तब आपका छूटने का गारंटी 0%। 3 से 8 बार में लग गया। अब 3 के बाद क्या है? 4 से डिविजुअल है क्या? तो 4 के टेबल में आता है ना ये? हाँ आता है सर। कितने बार में आता है? 6 बार में, तो 4 भी लिख दो, 6 भी लिख दो। ठीक है, 4 भी लिख दो और 6 भी लिख दो। 4 के बाद क्या आता है? 5, तो 5 के टेबल में आता है क्या? नहीं। 5 के बाद क्या है? 6 के टेबल में आता है ना 4 बार में, तो 6 तो आपका यहाँ पे दिख रहा है, 6 दिख रहा है। मतलब कि आपको दोबारा उधर से जब चलोगे, इधर से चलोगे और कोई संख्या दोबारा दिख जाए तो समझो कि मेरा कंप्लीट हो गया। बस यहाँ पे कॉमा लगा दो, यही है मेरा टोटल फैक्टर, यही है टोटल फैक्टर्स ऑफ 24। मतलब कि 24 के कुल फैक्टर यही होंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकी संख्या है। तो 24 के अपवर्तक की संख्या कितनी है? तो 8 है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको फैक्टर कैसे लिखना है हमने सिखा दिया, इस तरीके से करो, नहीं छूटेगा। ये बात गांठ बांध लो आप, इस तरीके से करना। उसी तरीके से आपको 25 का फैक्टर लिखना है। ये देखो कैसे लिखेंगे, फैक्टर या फिर अपवर्तक। ठीक, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है ताकि आप कोई भी भाषा में समझो, समझ तो लो यार। ठीक, अभी बस आपको क्वेश्चन में ही भाषा का दिक्कत है। इसमें कौन सा भाषा घुस रहा है? 1 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, इसमें कोई भाषा है क्या? नहीं। तो मैथ के लिए ये शिकायत मत दो कि हम मैथ नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश है या हिंदी है, थोड़ा दिक्कत होगा। जैसे सीबीएसई वाले को हिंदी में थोड़ा देखने में दिक्कत होगा, हिंदी वाले को इंग्लिश में देखने में दिक्कत होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। इसीलिए क्वेश्चन समझो, भाषा छोड़ो आप। ठीक, क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फैक्टर निकालने का, फैक्टर निकालो। क्वेश्चन बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका क्या बहाना? तो 25 का फैक्टर आप कैसे करोगे? तो अभी आपने कहा कि कोई भी संख्या 1 से तो डिविजुअल होती है, 1 से होगी। कितने बार में होगी? तो 1 से वो 25 बार में होगी। कोई भी संख्या 1 से 6 कितने बार में? 6 बार में। तो 1 से 25 क्या 12 बार में लगेगा? नहीं ना, 25 बार में लगेगा। अब 1 के बाद क्या आता है? 2 से डिविजुअल है क्या? लास्ट में 5 है तो नहीं सर। 3 से तो 5 2 7 नहीं सर। 4 से, जब 2 से डिविजुअल नहीं तो 4 का है डिविजुअल करेगा जी? नहीं ना करेगा। 5 से तो 5 से, हाँ लास्ट में 5 है ना, तो डिविजुअल होगा। 5 से कितने बार में? 5 से 5 5 जब 25 होता है तो 5 लिखोगे तो आपको 5 बार में लगाना होगा। क्या देख रहे हो? 5 2 बार आ रहा है क्या? 2 बार क्यों लिखोगे? रिपीट क्यों करोगे आप? तो बस 5, क्योंकि 5 के बाद 5 बार में तो वो भी 5 आ जा रहा था, आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है। मतलब आप समझ जाओ कि आपका टोटल फैक्टर यहाँ पे आ गया 1 5 और 25, इसके 3 फैक्टर हैं 25 के। ओके, फिर है आपका 29 का फैक्टर लिखना है। 29 का फैक्टर, ये तो बहुत ही आसान है जी। 29 का फैक्टर क्या होगा? तो 29 का फैक्टर, कोई भी संख्या 1 से तो लगती है, कितने बार में? 29 बार में। और 1 और 29 के बीच कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो कि 29 को डिवाइड लगाते, यानी कि 29 का आपका फैक्टर यही 2 है, 1 और 29। तो जरा आप बताओ अब सोच करके। अब आपसे हम पूछ सकते हैं इतना लिखने के बाद कि 24 प्राइम नंबर है क्या? अभाज्य संख्या है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि अभाज्य संख्या कौन होता है? अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो 1 से और खुद से डिविजुअल हो, बाद बाकी किसी से नहीं। बाद बाकी तो यहां बहुत सारे हैं इसको डिविजुअल करने के लिए, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। 25 भी नहीं है, बट 29 है ना, तो 29 है सर। तो शायद आप सभी फैक्टर निकालना बहुत अच्छे से सीख गए हो। ठीक, इसके बाद अगला मेरा सवाल है, इस पे भी क्वेश्चन देंगे फैक्टर निकालने पे। नेक्स्ट है मेरा
अगला है 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, ये सवाल है आपका। नेचुरल नंबर का सम निकाल लो, बहुत ही आसान है, एकदम हलवा है एकदम, नहीं है जी। 1 से 20, तो 1 से 20 मतलब यही वाला, कहां तक, 20 तक। नहीं निकाल लोगे जी, निकाल लोगे, नहीं बताएंगे इसको, ठीक, कर ले दीजिएगा। फिर है आपका 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग। 1 से 20 तक की, यहां पे नेचुरल संख्या, ये तो यहां पे 1 से 20 तक की सम संख्या का योग बताना है। सम संख्या का योग बताओ आप, कितना होगा, सम संख्या का योग बताओ, ठीक। तो आप क्या देख रहे हो, 1 से 20 तक में सब सम संख्या लेने बैठोगे तो सम संख्या क्या क्या मिलेगा आपको मिलेगा 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 20 तक जाना है तो 20 भी मिलेगा। तो इसका सम कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान है। 2 4 ऐसे गैप जाके जा रहा है, तो जहां तक गया हुआ उसको आधा करने के लिए बोले थे, क्यों आधा, क्योंकि 4 तक गए हो तो 2 लिए हो ना, 6 तक जाओगे तो 3 लोगे ना, तो 20 तक गए हो तो 20 का आधा 10 लोगे ना, 10 में 1 बढ़ा दोगे ना, मतलब कि जहां तक गया हुआ है उसका आधा 1 बढ़ा दो उसमें और गुना कर दो, वही आपका आंसर। अगला है मेरा, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल बताओ आप। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। संख्याओं का योगफल कितना होगा, ठीक। कैसा है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। कैसा है, प्रथम मतलब कि शुरुआत का 15 विषम संख्या, मतलब कि कंटिन्यूअस 15 को ऑड नंबर है, 15 ऑड नंबर है, उसका सम निकालना है। तो इसका सम कैसे निकलेगा, n यहाँ पे कितना दे रखा है, n कितना है, 15 को विषम संख्या, मतलब कि शुरू से लास्ट तक, मतलब कि लास्ट तक नहीं, जहां से शुरुआत होता है वहां से विषम संख्या लिया है, कहां तक गया है, 15 को विषम संख्या लिया है, मतलब आपका n कितना हो गया, 15 हो गया ना, मतलब कि कितनी विषम संख्या को लिया है, जैसे 1 लिया होगा, 3 लिया होगा, 5 लिया होगा, ऐसे करते करते कितना संख्या है, 15 को लिया होगा, 15 तक नहीं, 15 विषम संख्या, यानी कि n आपका आ गया 15। तो इसका सम कैसे निकालोगे आप, बहुत ही आसान तरीका था, जहां तक गया हुआ है, जैसे कितना विषम संख्या है 15, तो 15 में 1 बढ़ा दो, उसका आधा कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, यही था ना तरीका विषम संख्या का। तो 15 में 1 बढ़ाओगे 16, 16 का आधा 8, 8 का स्क्वायर 64 हो गया ना। फिर है नेक्स्ट मेरा, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताओ आप। यहां पे लिखते हैं प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये बताओ आप। 10 सम संख्याओं का योगफल बताओ कि ये कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 सम संख्याओं का योगफल, मतलब कि n कितना है, 10 है। n कितना है आपका, 10 है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल था, तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल मतलब कि विषम संख्या का क्वांटिटी कितना है, 15 को है, तो उसका 1 बढ़ाए हो और उसका आधा किए हो। देखो तो यहां पे 1 मिनट, यहां पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। 1 से 20 तक का, तो 1 से 20 तक ऐसे लिखे थे, प्रथम 15 विषम संख्या, मतलब कि n आपका 15 है, ठीक है, ठीक, सॉरी, यहां पे ऐसे नहीं होगा, इसका सम ऐसे नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कब होता है, 15 में 1 कब बढ़ाते हो, जब 1 3 5 ऐसे कर करके 15 तक गया हुआ रहता है तब ना लास्ट। लेकिन आपका दे रखा है कि आप जब ऐसे किए हो तो n कितना है, मतलब कि कितना आप लिए हो, कितना आपका, मतलब कि वो जो आप निकालते हो 1 बढ़ा करके आधा, वही तो n आता है, उसी का स्क्वायर करते हो ना। तो आपका n दे रखा है 15, तो इसका सम करने के लिए, मतलब कि 15 विषम संख्या है, इसका सम करने के लिए सिंपल क्या करो, उसका स्क्वायर कर दो। 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 225, ये होगा, मिस्टेक हुआ था वहां पे। यहाँ पे है प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, मतलब सम संख्या इवन नंबर टोटल कितना है, 10 है, तो उसका क्या करोगे आप, क्या निकालना है आपको, उसका योगफल बताना है। तो इसका योगफल कैसे होगा, तो प्रथम 10 संख्याओं का योगफल जब निकालोगे सम, तो सम जो आता है, पहले जो 1 बढ़ाते हो तो 1 पहले क्या निकालते हो कि आप जैसे यहां कहां तक गया होगा, जरा सोच के बताओ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 ऐसे 20 तक गया होगा तब ना आप 10 निकाले हो। जैसे 20 तक गया होगा तब ना उसकी संख्या 10 होगी। सोच के देखो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 10 12 14 ऐसे 20 तक गया, तब उसकी संख्या कितनी है, 10, जो कि दिया हुआ है कि प्रथम 10 सम संख्या है, उसका आपको योगफल निकालना है। तो उसकी संख्या आपको दे रखा है 10, उसमें 1 बढ़ा दो 11, उसको गुना कर दो, वो हो गया आपका सम। वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क है। उस क्वेश्चन में था 1 से 20 तक सम संख्या का योग, तो 1 से 20 तक जब सम संख्या आप लोगे
तो आपको ये दिखेगा 2 से चलेगा और 20 तक खत्म होगा, तो आप n निकालोगे कि n नंबर कितना है, संख्या उसकी कितनी है। 20 तक तो वो गया है, उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या 10 ही है ना। यहाँ पे ऑलरेडी आपको संख्या दे रखा है 10, तो 10 में 1 बढ़ाओ, गुना कर दो। उसी तरीके से यहाँ पे 15 वो n निकालते थे तब आप n का स्क्वायर करते थे, यहाँ पे ऑलरेडी 15 दे रखा है, n है, तो उसको आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मेरा दो संख्याओं का योग 39 है तथा उसका अंतर 15 है, तो संख्याएं क्या होगी। यह बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, दो संख्या है कोई, ठीक है, दो संख्या है जिसका सम आपको बोला गया कि सम कितना है, मतलब कि दोनों संख्या का, जरा देखो ये सवाल है आपका, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 39 है, ठीक है, मतलब कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 39, ठीक, एंड देयर डिफरेंस मतलब उनका अंतर 15 है, और उनका अंतर कितना है, अंतर मतलब बार बार बोलते हैं डिफरेंस होता है, और उनका अंतर कितना है, 15 है, उनका अंतर कितना है, 15 है, ठीक है। तो संख्याएं बताएं, तो दोनों कौन सी संख्या है, जरा बताओ क्या होगी वो संख्या, तो संख्या बताएं, यही सवाल है मेरा, है ना बढ़िया सवाल। इसको देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या है, एक ये, जिसका योग, योग मतलब होता है सम, जिसका सम मतलब जोड़, जिसको जोड़ने पे आपको कितना मिल रहा है, 39 मिल रहा है, ठीक, तथा उनका अंतर कितना है, 15 है, तो संख्या क्या होगी, मतलब संख्या क्या होगी ये बताना है। जरा आप समझो, दो संख्या आप ले लो, मान लेते हैं हम संख्या ले लिए x और ले लिए y, दो संख्या है जिसको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 39 आ रहा है, ये एक बात हो गया। आसान भाषा में समझिएगा, दो संख्या जिसको x मान लिए और y मान लिए, जिसका सम कितना है 39, जो कि क्वेश्चन दे रखा था। और हम इसमें एक चीज और मान लेते हैं कि जो मेरा x है y से बड़ा है, ये मान लेते हैं कि x जो मेरा लिए हैं वो क्या है, y से बड़ा है, क्योंकि आगे वाले में इसका यूज होगा। क्यों यूज होगा, क्योंकि बोला हुआ है कि उनका अंतर कितना है, अंतर मतलब डिफरेंस मतलब घटाव, तो घटाव कब करोगे, बड़ा में से छोटा करोगे तब ना आपको पॉजिटिव में 15 आएगा। जैसे आप देखो 30 माइनस 15 करोगे तब ना आपको 15 आएगा, आपको 15 लिखा हुआ है मतलब कि बड़ा में से छोटा घटाया हुआ है, वही आपको लिखा रहता माइनस का 15, तब आपका कैसा रहता घटाव, 15 माइनस 30 रहता कि नहीं रहता, मतलब कि आप छोटा में से बड़ा चीज को माइनस किए हुए रहते तब ना आपको माइनस में आता है आंसर। इसलिए आप ध्यान दे देकर क्वेश्चन को समझना और मेरी बात को ध्यान से सुनना। अंतर आपका 15 है जो कि पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में यानी कि बता रहा है कि बड़ा में से छोटा माइनस हुआ है, तो आप बड़ा किसी को मानोगे ना, तो हम बड़ा मान लिए x को और y को छोटा, मतलब x को बड़ा और y को छोटा, और दोनों का अंतर मतलब कि दोनों का घटाव डिफरेंस कितना है, 15 है। ये दो बात आ गया था ना दो बात। अब इसको कैसे निकालोगे, तो एक काम करो, इनको क्या करो तुम जोड़ दो। खैर ये चीज अलजेब्रा में चला जाएगा, अलजेब्रा वाले सेक्शन में इसको आप अच्छे से करोगे, लेकिन आ गया क्वेश्चन तो देखते हैं। यहां तक भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी, डिफरेंस है तो ऐसे कर लोगे। अब आप जब इसको जोड़ोगे तो ये x और ये x मिलके कितना हो जाएगा, 2x, ये y और ये y, ये प्लस में माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या कहता है, बोलता है कि ये मतलब क्या, घटाव कर लो, तो घटाव करने का मतलब वही माइनस कर लो, तो y में से y माइनस होगा तो 0 हो गया ना, खत्म हो गया ना इसका कहानी, तो खत्म कर लो। बराबर, तो आप भी बराबर लिखो। इधर में क्या हो रहा है, जोड़ रहे थे ना आप, देखो जोड़ रहे थे तब 2x, तो इधर भी जोड़ोगे ना, जो काम इधर वो काम उधर, 9 5 14 1 5 3 1 4 1 5 हो गया, 54 हो गया, ठीक। तो x इक्वल टू, देखो अब जिसका भी वैल्यू निकालोगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि जिसका भी वैल्यू निकालोगे आप उसको क्या करोगे, अकेला करोगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है ना, कोई साइन नहीं है, तो याद रखना मल्टीप्लाई कर होता है, ये सब बात को ध्यान देते हुए चलना। तो 2 उधर जाएगा, उधर जाने का मतलब साइड चेंज करेगा, LHS से RHS की तरफ भाग रहा है, तो 2 कहाँ है, मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ जाएगा वो, डिवाइड में जाएगा। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 27, मतलब आपका x कितना आ गया, 27 आ गया, ठीक ना। अब आप इसमें एक 1 वाले में या फिर 2 वाले में किसी में डालो, आपको y दिख जाएगा। कैसे, जैसे 1 में डालो आप, फ्रॉम 1 में क्या था आपका, x प्लस y इक्वल टू 39 था। x के जगह पे आप 27 डाल सकते हो क्योंकि आपका निकल चुका है, 27 प्लस y इक्वल टू 39, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39 माइनस 27, यानी कि y इक्वल टू 12 आपका आंसर हो जाएगा। क्या देख रहे हो, x इक्वल टू 27 और y इक्वल टू 12, मतलब आपका
दो संख्याओं का योग था ना 39, आप देख सकते हो दोनों को जोड़ेगा तो 39 नहीं आएगा क्या? आएगा ही। उनका अंतर 15, घटाओगे तो 15 नहीं आएगा क्या? आएगा। तो संख्या क्या है? तो एक संख्या 27 है और दूसरी संख्या क्या है मेरी? 12 है ना बढ़िया सा क्वेश्चन। आपको बार बार बोल रहे हैं इसको नोट्स बनाते चलिएगा, और नोट्स बना करके आप नहीं होमवर्क हो रहा है कोई बात नहीं, हम होमवर्क को यहाँ पे मिला दे रहे हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं रहे हैं। आप बस नोट्स बनाते चलो, उसको रिवीजन करते चलो, आपको एक महीने में 600 क्वेश्चन आपके नोटबुक में जाएगा। ठीक, इसकी पूरी गारंटी। जैसे अभी हमने क्वेश्चन को मिलाया, 10 क्वेश्चन में भी बात होगी, फिर होमवर्क में भी मिलेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा ये सवाल, देखिएगा आप जरा। चलिए ऐसा करते हैं, उस क्वेश्चन को अब कल बात करते हैं। अब आप लोग होमवर्क ले लो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को जो आज आपने देखा था। क्वेश्चन की कमी नहीं है, बस आप लोग बनाओ। क्वेश्चन बहुत है मेरे पास, बहुत सा क्वेश्चन कलेक्ट करके रखे हुए हैं। आप लोग बस बनाते चलो, जम करके पढ़ो, और जम करके लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन को दबाओ, ताकि हम भी जम करके आपके लिए और वीडियो बनाते रहें और लाते रहे। एक भी दिन आपका गैप नहीं जाने दे रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि आपका गैप 3 महीने तक लगातार चले, आपका क्लास एक भी दिन का गैप ना हो, तब आपके पास कुछ तो नॉलेज जरूर हो जाएगा। चलिए आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, जैसे फैक्टर निकालना सिखाए थे ना, कैसे निकालोगे आप फैक्टर? एक, फिर उधर ऐसे अपवर्तक निकालने वाला सवाल था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है 120। ठीक है, 120 हो गया, 100 हो गया, फिर और क्या ले लें? आपका ले लेते हैं 40 और 64। चलिए इतना रह देते हैं। का फैक्टर अपवर्तक लिखें, का अपवर्तक लिखें। ठीक है, मतलब फैक्टर क्या क्या होगा उसी तरीके से आप लिखोगे, एक भी नहीं छूटेगा, उस तरीके से लिखोगे आप तब तक। दूसरा है मेरा, दूसरा आपको सवाल देते हैं ऐसे वाला कि हाँ ये बनाओ आप, 24, 36 और 12 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालो आप। दोनों विधि से, डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि जो आप बनाते हो उस तरीके से भी, और जो आप अभी सीखे हो, आज वाले वीडियो में सीखे हो प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि, उस पर भी। ठीक है, दोनों तरीके से बनाना है। एक सवाल इसमें एक और देते हैं, मतलब 24, 36, 12 का एलसीएम निकालोगे डिवीजन मेथड से, फिर उसी का बगल में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, फिर एचसीएफ निकालोगे डिवीजन मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि एक सवाल का, मतलब एक सवाल में दो चीज और दो का दो तरीका, मतलब 4 सवाल है इसमें। फिर अगला है मेरा, क्या ले लें? आपको देते हैं 18। ठीक है, ऐसा करते हैं 16, 24, 48 और एक है 12। चलिए इसका आप एलसीएम एचसीएफ वही दोनों तरीके से आप लोग निकालिएगा। तीसरा सवाल है मेरा, आज का मैं तीसरा सवाल देता हूं। हाँ ये आप बना लो जरा, आप देखो ये सब तो आप लोगों से बन जाएगा। देखो फिर भी देते हैं 3082.53 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू क्या होगा बताओ? स्थानीय मान क्या होगा बताओ? चौथा है आपका 27307 में 7 के स्थानीय मान, 7 है ना दो जगह, तो है ना दो जगह स्थानीय मान देगा ना दो, तो उनके स्थानीय मानों का अंतर बताओ, का अंतर क्या होगा ये बताओ। ठीक है, अगला है मेरा 4 अंकों की, ये आप निकालो, 4 अंकों वाला छोड़ दो, ये आप बताओ। हाँ 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो आप, ये भी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 6 नंबर, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब आपको बताना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या,
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 91 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन हम लोग करवाया था, देखोगे आप सभी, बन जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना, 91 से डिवाइड लगाना, जोड़ना है या घटाना है, रिमाइंडर से पूछना। रिमाइंडर तो बोलेगा ही, जोड़ या घटा लो, लेकिन आप बड़ी संख्या से पूछो ना क्या करना है, उससे हो जाएगा। फिर आप बताओ, ये बताओ आप 25, 16, 48, 24 के फैक्टर कहाँ था? फैक्टर वाला, फैक्टर वाले में एक सवाल और बढ़ा लो आप, 1 नंबर और 2 नंबर दे करके, 2 नंबर दे करके क्या लिखोगे? 25, 16, 48, 24, 25, 16, 48 और 24 दें? नहीं, आप ऐसा कर लो, 54 ले लो, 54 का फैक्टर लिखना है। ये हो गया। और दे है आपके लिए, ये आप बना लो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, यह बताओ। बहुत आसान है आपके लिए, तो यहां पे लिख देते हैं, 7 नंबर आ रहा है वहां पे, हाँ आ जाएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का, छोटी से छोटी संख्या का, जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी ना और छोटी संख्या होगी ना, उसका क्या बताना है? योगफल बताना है, मतलब कि जोड़ बताना है। ठीक है, हो गया। चलिए इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, कल फिर आएंगे, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए आप के सामने देखने को मिलेगा आपको अच्छा क्वेश्चन। जैसे कल का क्वेश्चन एक इस तरीके का रहेगा, कोई भी 2 अंकों का एक संख्या देंगे, ठीक है, जिनके जैसे 2 अंकों का संख्या देंगे तो उसमें कितना अंक होगा? सीधी सी बात है, 2 अंक का बोल रहे हो आप तो 2 अंक होगा। 2 अंकों का संख्या का योग दे देंगे कि उनका योग समथिंग है, कुछ भी। फिर दे देंगे यदि उस संख्या में से कुछ घटा दे रहे हैं, उस संख्या में से कुछ घटा दे रहे हैं तो उसका अंक क्या हो जा रहा है? अपना स्थान चेंज कर ले रहा है, मतलब इकाई वाला जो था वो दहाई वाले पे आ जा रहा है और जो दहाई वाला है वो इकाई वाले पे चला जा रहा है। मतलब कि आपका ये हो जाएगा प्लेस चेंज वाला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आपको 7th क्लास में भी देखने को मिलेगा, 6th में भी मिलेगा और 8th में भी मिलेगा। तो इसलिए कल वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए यहाँ तक आप होमवर्क को बड़ी अच्छे से ध्यान से कंप्लीट करके आइएगा और नोट्स को बनाते चलिएगा, रिवीजन का काम जरूर करिएगा। आपका हम मैथ, बेसिक वाला मैथ बढ़िया नहीं कर दिए तो फिर आप कहिएगा कि सर आप ऐसा नहीं, आप ऐसे ही बोल रहे थे। ठीक, तो चलिए आप लोग भी सपोर्ट करिए, मेरा फुल सपोर्ट है आप लोग को। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक शेयर भी जरूर करिए। थैंक यू, शुभ रात्रि।